दोस्तों, सत्ता की भूख इंसान को किस हद तक अंधा कर सकती है, इसका एक खौफनाक उदाहरण तेलंगाना और महाराष्ट्र से सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के केरूड़ गांव का रहने वाला पांडुरंग कोंडामंगले अपनी राजनीतिक जरूरतों के चलते इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। पंचायत चुनाव लड़ने की चाहत में उसने ऐसा अपराध किया जिसकी कल्पना भी कोई पिता नहीं कर सकता। दरअसल महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए नियम है कि प्रत्याशी के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और पांडुरंग के 3 बच्चे थे, जिनमें उसकी 6 साल की मासूम बेटी प्राची भी शामिल थी। चुनाव लड़ने के जिद में उसने एक खौफनाक साजिश रची। अपने ऊपर लगे नियमों से बचने के लिए उसने अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सुन के थोड़ा अजीब आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आखिर कैसे की उसने ऐसी घटिया हरकत, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि योजना के तहत वो महाराष्ट्र से तेलंगाना के निजामाबाद जिले पहुंचा और 29 जनवरी को उसने निजाम सागर नगर में अपनी 6 साल की बेटी प्राची को डुबोकर उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि किसी को शक न हो। हालांकि अपराध को अंजाम देने के बाद भी वो कानून की नजरों से बच नहीं सका, क्योंकि चोर चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस को इस मामले में कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ी और पूरा सच सामने आ गया। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा था। आखिरकार सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस ने पांडुरंग कोंडामंगले को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या सत्ता और राजनीति की लालसा इंसान को अपने ही खून का दुश्मन बना सकती है? एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और लोग इस बात पर हैरान है कि एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। फिलहाल आरोपी पुलिस के हिरासत में है और मामले की गहन जांच जारी है। इतना हमेशा याद दिलाएगी कि जब लालच और सत्ता की भूख हावी हो जाती है तो इंसान किस कदर अमानवीय बन सकता है। आपको बता दें कि सनसनीखेज मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और भी चौंकाने वाले खुलासे होते ही जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी की शुरुआत में जुड़वा बेटियां थीं, जिनमें से एक प्राची थी। इसके बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, यानी कुल 3 बच्चे होने के कारण वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था। पुलिस के मुताबिक अपनी राजनीतिक जरूरतों को हर हाल में पूरा करने के लिए पांडुरंग ने बेहद निर्दयी फैसला लिया। उसने नियमों की राह में रोड़ा बन रही अपनी ही मासूम बेटी प्राची को मारने की साजिश रची। ये कोई तत्कालीन गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि पूरी तरह सोची समझी साजिश की योजना बनाई गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि इस अपराध में वो अकेला नहीं था। पुलिस ने केरूड़ गांव के मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गणेश शिंदे ने पांडुरंग को हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मदद की। सत्ता और राजनीतिक रसूख की चाह में एक जनप्रतिनिधि का इस तरह के अपराध में शामिल होना मामले को और भी गंभीर बना देता है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और इस साजिश से जुड़े हर पहलू की गहराई को जांची जा रही है। एक मासूम बच्चे की हत्या और उसमें सत्ता से जुड़े लोगों की भूमिका ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली मामले की शुरुआत भी उतनी ही दर्दनाक और खतरनाक थी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में मौजूद निजाम सागर नहर से एक दिन अचानक एक 6 साल की बच्ची की लाश बरामद की गई। पानी में कई दिनों तक पड़े रहने के कारण शव बुरी तरह से फूल चुका था, जिससे उसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था। बच्ची के कपड़े और शरीर पर मिले निशानों से साफ था कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि किसी गंभीर अपराध का मामला हो सकता है। लावारिस हालत में मिली इस मासूम की पहचान करने के लिए बोधन ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बच्ची कौन है और वो निजामाबाद तक कैसे पहुंची। इसके लिए हर संभव कोशिश शुरू की गई। आसपास के इलाकों में पूछताछ की गई, थानों के रिकॉर्ड खंगाले गए और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। जब शुरुआती प्रयासों से कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अखबारों का सहारा लिया। बच्ची की पहचान के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराए गए ताकि अगर कोई उसे पहचानता हो तो सामने आ सके। इसके साथ ही सोशल मीडिया को भी हथियार बनाया गया। पुलिस ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बच्ची की जानकारी साझा की और लोगों से अपील की कि अगर किसी को भी इस बच्ची के बारे में कुछ पता हो तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करे।
करे। मामले को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई एक कांस्टेबल ने, जिसने बच्ची की तस्वीर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दी। उसने अपने संपर्क में मौजूद लोगों से अपील की कि इस तस्वीर को आगे साझा करें और किसी भी तरह का सुराग मिलने पर पुलिस को जानकारी दें। यह तस्वीर अन्य पुलिस स्टेशनों और अधिकारियों के साथ भी साझा की गई ताकि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी पहचान की संभावना बन सके। यही कोशिशें बाद में इस पूरे मामले की कड़ी साबित हुई। एक तस्वीर, एक स्टेटस और लोगों की जागरूकता ने आखिरकार उस साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी, जिससे एक पिता को अपनी ही मासूम बेटी का कातिल बना दिया। ये घटना न सिर्फ पुलिस की सतर्कता को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कई बार इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता छोटी सी पहल से शुरू होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस खौफनाक साजिश की परतें एक एक करके खुलती गई। बच्ची की तस्वीर सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने बोधन ग्रामीण पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नहर से मिली बच्ची का नाम प्राची है और वो नाई पांडुरंग कोंडा मंगले की बेटी थी। पुलिस रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि प्राची कुछ दिन पहले अचानक लापता हो गई थी और इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि बेटी के लापता होने के बाद पांडुरंग ने खुद को बेहद दुखी पिता के तौर पर पेश किया था। वो गांव में लोगों के सामने रोया, चिंता जताई और पुलिस के पास जाकर भी गुमशुदाई की रिपोर्ट लिखवाई। पहली नजर में कोई उस पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन जब बोधन पुलिस अधिकारियों ने पांडुरंग से सीधे संपर्क किया और उससे विस्तार से पूछताछ शुरू की, तो उसके जवाबों में कई विरोधाभास सामने आने लगे। यहीं से पुलिस को उस पर गहरा शक हुआ। शक पुख्ता होने पर पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया। पांडुरंग के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन ट्रैक की गई, जिससे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि जिस दिन प्राची लापता हुई थी, उस दिन पांडुरंग महाराष्ट्र से उसे लेकर तेलंगाना आया था। मोबाइल लोकेशन निजामाबाद और निजाम सागर नहर के आसपास की मिली। लगातार पूछताछ और सबूतों के सामने आने के बाद पांडुरंग टूट गया और उसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ये पूरी साजिश के पीछे राजनीतिक लालसा थी। अधिकारियों के मुताबिक केरूड़ गांव के मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे ने पांडुरंग को आने वाले लगभग 6 महीने बाद होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उकसाया था, लेकिन दोनों को यह एहसास हो गया था कि पांडुरंग 3 बच्चों का पिता होने के कारण चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। इसी नियम को रास्ते से हटाने के लिए ये अमानवीय योजना बनाई गई। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पीसाई चैतन्य ने खुलासा किया कि शुरुआत में दोनों ने बच्ची की हत्या का फैसला नहीं किया था। उन्होंने पहले ये रास्ता अपनाने की कोशिश की कि प्राची को कोई दंपति गोद ले ले। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क किया और यहाँ तक कि अनाथालय के चक्कर भी लगाए, लेकिन जब ये कोशिशें नाकाम रही और उन्हें कोई हल नजर नहीं आया, तो उन्हें कथित तौर पर बच्ची की हत्या की साजिश रच डाली। और 29 जनवरी को पांडुरंग अपनी 6 साल की मासूम बेटी प्राची को लेकर निजाम सागर नहर पहुंचा। वहां उसने बेरहमी से बच्ची को पानी में ढकेल दिया और उसे मारने के लिए छोड़कर चुपचाप अपने गांव लौट गया। गांव लौटने के बाद उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा ताकि किसी को शक ना हो। जब उसकी पत्नी ने बेटी के गायब होने की बात कही, तो उसने भी हैरानी और चिंता जताई, परेशान होने का नाटक किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद वो लोगों के सामने रोया, खुद को टूटे हुए पिता की तरह पेश किया और सहानुभूति बटोरता रहा। लेकिन पुलिस की सतर्कता, तकनीकी जांच और एक तस्वीर के जरिए शुरू हुई पहचान की कोशिश ने आखिरकार सच्चाई को सामने ला ही दिया। ये मामला इस बात की भयानक मिसाल बन सकता है कि सत्ता की लालसा इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, यहाँ तक कि एक पिता अपनी ही मासूम बेटी की जान ले भी सकता है। दोस्तों, इतना तो तय है कि अब दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है पैसा और कुर्सी। लोगों ने रिश्ते नातों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। धन्यवाद।